छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का। और हमेशा याद रखिए, रिवाइज करते समय आपके पास बैकग्राउंड में सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, ठीक है। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है एंड वेरी हैप्पी टू जस्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू टू शो सिंसियर एफर्ट्स टू लर्न अबाउट बॉटनी इन टैक्सोनॉमी। ये जो दिया हुआ है बहुत ही समर्पण और बहुत ही श्रद्धा से जो है पूरी लाइफ डिवोट की हुई है बॉटनी को, तब आपको ये देखने को मिल रहा है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह से छात्र छात्राएं जो भी हैं बहुत ही कीन इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनको बहुत ही फ़ायदा होगा। और कहीं भी रट्टाफिकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी, स्टेम की, लीफ की, सारा पढ़ा। उसके बाद फिर वो कहता है नीट में 6 फैमिली हैं, तो वो भी आप उनके नाम भी आप पता ही है। तो इस धोखे में न रहिएगा कि ये फैमिली में नहीं है, वहाँ नहीं है। अगर आप गौर से देखें, जितने भी मेंबर आपके अलग अलग स्टेम में, लीफ में अगर दिए हुए हैं, रूट में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको बॉटनिकल नाम आपको याद रखने होंगे। तो या तो बॉटनिकल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली के जो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूले और एग्जाम्पल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम उस पूरे चैप्टर का रिवाइज करके आपके 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके और उनका एक्सट्रैक्ट निकाल करके हम आपके सामने रिवीजन लेके आए हैं कि किस तरह से टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू योर नीट एग्जामिनेशन आर मेंशन ऑन द बोर्ड एंड आई विल टेल यू वन बाय वन किस तरह का ट्रेंड क्या है इस समय चल रहा है। आप देखेंगे कि 2024 में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चैप्टर जो है आपका मॉर्फोलॉजी का जो है जस्ट आफ्टर पहले लिविंग वाले यूनिट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको अभी आप याद कर लोगे और जैसे आपके जनवरी फरवरी आएगा तो आपको ये कतई याद नहीं होंगे, ये मारेंगे रिपल्सन, ठीक है। इसलिए अभी टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके इन सब का जो है लिख करके एग्जाम्पल अंडरलाइन करके याद करें और रिवाइज करें। और चलती है, हम आपको ले चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद students of Nepal, Pakistan and India, and they are taking very sincere interest to love the botany. Okay, come on. Boom. प्लांट टैक्सोनॉमी में फैमिली है। मैंने ये सिंबल बनाया हुआ है डाइकॉट मोनोकॉट, ठीक है। डाइकॉट प्रिमिटिव है, मोनोकॉट बहुत ही एडवांस ग्रुप है, इसलिए ये सिंबल आपको दिखाया गया है। रिवीजन आपको करना है एनसीईआरटी से, और सारे आपके टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें भी मैंने हर पेज पे पता करके और आपको मैक्सिमम जो है आपको एग्जाम्पल दिया है मैंने। पहला सवाल देखिए, किस तरह का ट्रेंड जरा देखिए। ट्राइफोलियम फ्लावर शोज। अगर आपको ट्राइफोलियम जेनरा ही पता नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं कर सकते। यहाँ पर यह जानना बड़ा जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू शुड नो द एग्जाम्पल ऑफ ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पर्टिकुलर फैमिली। ये किस फैमिली का, तो उनको आप लिख करके फॉडर प्लांट है, वेजिटेबल प्लांट है, फ्रूट प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, अंडरलाइन करके आप रखिए, तो आपको कभी गलती नहीं होगी कि ये प्लांट उस जेनरा का, उस फैमिली का है। तो यहाँ जरा देखिए, ट्राइफोलियम फ्लावर शोज सिमेट्री। अब हमें पता ही नहीं ट्राइफोलियम क्या है, और अगर आपको जरा भी नॉलेज है कि ये ट्राइफोलियम जो है फॉडर प्लांट है, और एनसीईआरटी किताब में ट्राइफोलियम और शहद दोनों इकट्ठे दिए हुए हैं फैबेसी के फैमिली के नीचे एज ए फॉडर प्लांट। तो अगर वहाँ जरा भी आपका ध्यान है, लिखा तो फॉडर है और पूछ क्या रहा है, सिमेट्री। तो ये जो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन जो है, ये आपको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन को डिटेल कर दिया है, ठीक। ट्राइफोलियम फॉडर प्लांट है और इसके साथ सेसबेनिया भी है, ठीक है। अब आंसर इसका क्या है, जाइगोमॉर्फी। अब सवाल यह, ट्राइफोलियम बिलोंग्स टू फैमिली फैबेसी, और फैबेसी में फ्लावर जो है सिमेट्री आपकी जाइगोमॉर्फिक होती है। जरा देखिए इन बुक जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहाँ पे, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए, कितने दिए हुए हैं आपका, पी दिया हुआ है, गुलमोहर दिया हुआ है, बीन दिया हुआ है, कैसिया दिया हुआ है। गौर फरमाइए, फैबेसी भी होती है, सिजल पिनेसी भी होती है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ 4 मेंबर आपके दिए हुए हैं। कल को वो आप एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जाम्पल को आपके सामने रख सकता है। दैट इज़ वाई ट्राई टू जस्ट फॉलो द वे, इन व्हाट वे, किस तरह से हम इसको तैयारी करें। ज़रा तरीके देख लीजिए कि आपको जेनरा पता होना चाहिए, ठीक है, किस फैमिली का है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सारे जो हैं, पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया
फैबेसी को बिलोंग करते हैं। और कैसिया जो है वो आपका सीजल पिनेसी का है। ये भी मैंने आपको बताया था, कैसिया में स्टेमिनोड पाया जाता है, स्टेराइल स्टेमन पाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पहले सवाल को काफ़ी एनालाइज करके हमने आपको बता दिया कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है टू रेज द क्वेश्चन। और कंपटीशन जो पेपर सेट करता है साल भर, वो भी बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इस तरह के पेपर बनाते हैं कि आप भी झूल जाओ। लेकिन अगर आपकी स्टडी अच्छी है टेक्स्ट की, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, प्लेसेंटेशन इन विच। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है, प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन दे रहा है और पूछ रहा है क्या ऐसा होता है। या तो आपको एग्जाम्पल दे करके प्रश्न पूछेगा या प्लेसेंट डेफिनेशन दे के पूछेगा। तो आपको प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन और प्लस उसके एग्जाम्पल और प्लस उसका तीसरा डायग्राम, तीन चीज़ें जो है एनसीईआरटी किताब में इकट्ठी दी हुई हैं। और आपके हमारी फोकस बायोलॉजी में भी मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है, तो चार्ट के रूप में बना के रखिए। नाउ सी प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, यानी ओवरी के अंदर की जो भीतरी वाल होती है, जैसे तंदूरों में रोटी सेकी जाती है, अंदर की तरफ रोटियां लगती हैं, इसी तरह से आपके ओवरी के अंदर जो है आपके ओव्यूल लगे हुए यहाँ पर देखिए। और इस तरह के प्लेसेंटेशन को क्या कहते हैं, पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, आप जरा ध्यान दीजिए, पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, वो भी आपको अंडरलाइन करके लिख के रख लिए। मस्टर्ड में है, ब्रेसिकेसी में है, ठीक है, और पापावेरेसी में है, फैमिली में। ठीक, अगला सवाल देखिए, रे फ्लोरेट। याद रखिए, रे फ्लोरेट जो है दे बिलोंग टू फैमिली एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी की हमने खास बातें बताई थी, इन्फीरियर ओवरी होती है, बाइकार्पल सिनकार्पस, ठीक, कंडीशन आपको बताई थी। तो यहाँ पर देखिए रे फ्लोरेट में जो है शो कैसी ओवरी है, इन्फीरियर है। ये आपका 2020 में, वो आपका 2019 में था, और ये आपका 2016। तो शुरुआत में जो है क्वेश्चन की जो है इतनी अपने रिपीटिशन नहीं है, अपीयरेंस अब ज़्यादा पड़ेगी। देखिए चौथा सवाल देखिए, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ द स्टेम। शुरुआत में एनसीईआरटी के चैप्टर जब आप खोलते हैं तो उसमें जो आपको है टैप रूट है, फाइबरस रूट है, तो वहाँ पर लाइन लिखी हुई है, यही सेम एनसीईआरटी में, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस। यानी अगर ये आपका स्टेम है तो उसके बेस पर जो है यहाँ पे तरह तरह की नंबर ऑफ रूट्स आर देयर। टैप रूट में प्राइमरी रूट एक होती है और फाइबरस रूट मोनोकाट में टैप रूट नहीं होती, यानी प्राइमरी रूट खत्म हो जाती है, उसकी बदले में साइड में बहुत सारी जड़ें निकलती हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए फाइबरस रूट सिस्टम कहते हैं। किसमें, खास तौर से मोनोकाट में। अब जरा क्वेश्चन के तह में जाइए, द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम कार्ड फाइबर। ठीक है, हमने आपके एमसीक्यू चॉइसेस जो मल्टीपल ऑप्शन जो है वो छोड़े हुए हैं, ओनली फोकस अबाउट द क्वेश्चन करेक्ट क्या है। ठीक, पांचवा सवाल देखिए, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन किसमें है। चार एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पिकअप किए हुए, सनफ्लावर 1, ब्रिंजल 2, ठीक है, और प्लम 3 और मस्टर्ड 4। चार ऑप्शन है। एमसीक्यू के ऑप्शन से मैंने यहाँ इकट्ठे करके लिख लिए हैं। अब अगर आपको डायग्राम हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, इपीगाइनस, ओवरी की पोजीशन इन रिलेशन टू अदर वर्ड अगर आपको पता नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, इपीगाइनस में ओवरी इन्फीरियर होती है, और हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर जो है वो पेरीगाइनस में होती है। और इसके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओवरी इज हाफ इन्फीरियर इन सनफ्लावर में आपको पता, देखिए ये, और ब्रिंजल में देखिए, प्लम में देखिए। सनफ्लावर बिलोंग टू एस्ट्रेसी, उसमें आपका क्या है, इपीगाइनस है। ब्रिंजल में क्या है, हाइपोगाइनस है। बाइकार्पल सिनकार्पस सोलेनेसी, और मस्टर्ड आपका क्या है, बाइकार्पल सिनकार्पस पैराइटल पर्सन सुपीरियर ओवरी। आपका बचा ऑप्शन क्या है, प्लम। और ये प्लम जो है आपका बिलोंग टू रोजेसी। रोजेसी में याद रखिए पेरीगाइनस और या हाफ इन्फीरियर, दोनों बातें साथ साथ याद रखिएगा। ओके, अब नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, डाईएडल्फस। जैसे ये वर्ड आता है तो आपने मॉर्फोलॉजी में एडेशन पढ़ा होगा, मोनोएडल्फर, डाईएडल्फर, पॉलीएडल्फर, टेट्राडाइनमर, डाईडाइनमर। तो वहाँ से उसने ये सवाल उठाया है। डाईएडल्फस का मतलब ही क्या है, जब स्टामेन 2 बंडल में हो। आपको पता है किसमें, आपके फैबेसी में आपका 1 + 9 फ्यूज़ होते हैं। 2 बंडल में आपके 10 स्टैमन होते हैं, एक में और 9 एक में। देखिए डाईएडल्फस स्टैमन
फाउंड इन द फैमिली। अब यहाँ फैमिली पूछ रहा है, किसमें आपका आंसर क्या है? फैबेसी 2021 में। अगला 7वां सवाल देखिए, फ्लोरल फार्मूला की, मैंने पहले भी कहा फ्लोरल फार्मूला दे दे या नाम दे दे या पूछे इसका कौन सही है, तो यहाँ फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है। नौ जरा देखिए, इसको एनालाइज करके देखिए। एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 गैमोसेपेलस, C5 गैमोपेटेलस, A पोलिएंड्रस, अटैच टू कोरोला यानी शोइंग एपिपेटल कंडीशन, और बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। अब ये फ्लोरल फार्मूला रटना नहीं है, जरा देखिए किसका है, बिलोंग्स टू फैमिली सोलेनेसी। ये आपको याद रखते हैं, फ्लोरल फार्मूले भी मैंने आपको बना के दिखाए थे और आपको मैंने डायग्राम में दिए भी हैं। बार बार उनको रिवाइज करिए और उसको लिख करके देखिए। कैन यू राइट विदाउट सीइंग द बुक? ठीक, इफ़ यू कैन डू इट इज़ ओके। ओके, तो ये आपके 7 सवाल यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 में आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, जरा देखिए क्या कह रहा है। एलियम सेपा 1, कॉल्चिकम ऑटोमेरियल 2 और सोलेनम नाइग्रम 3 फ्लावर। तो ये यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हमको पता नहीं है किसके हैं, ठीक है, और प्रेजेंटेशन जो डायग्राम में लिखा हुआ है, तो हम इस सवाल को नहीं कर सकते। एलियम सेपा लिलिएसी का है, कॉल्चिकम ऑटोमेरियल ये भी लिलिएसी का है, और लिलिएसी की खास बात है ट्राई कार्पलरी, सिन कार्पस, ट्राइलोकुलर और एक्साइल प्लेसेंटेशन। लिलिएसी का खास तौर से मोनोकाट में, उसमें से 2 मेंबर उसने लिलिएसी के लिए मोनोकाट का, एक ले लिया सोलेनम। और सोलेनम आपको पता ही है, इट बिलोंग टू सोलेनेसी, बाइकार्पलरी, सिन कार्पस, सुपीरियर ओवरी। अब जरा खुद पता लगाइए, और कैसा एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब एलियम सेपा, कॉल्चिकम ऑटोमेरियल और सोलेनम नाइग्रम फ्लावर शो एक्साइल प्लेसेंटेशन। और हमने आपके एनसीईआरटी किताब से भी ये ले लिया है, ज़रा देखिए। एग्जाम्पल, चाइना रोज मालवेसी, टोमेटो सोलेनेसी और लेमन रुटेसी फैमिली। आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन लेमन जो है आपका नींबू जो है वो एक्साइल प्लेसेंटेशन शो करता है, रुटेसी फैमिली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाई, यहाँ आपने 2 कॉम्बिनेशन कर दिए, एस्टिवेशन भी दे रहा है और एंड्रोशियम का पॉइंट भी दे रहा है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन और डाई एडप्टर कंडीशन, ये दोनों जो हैं किस में पाई जाती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर हैं किसके? फैबेसी फैमिली के। बट फैमिली उसने नाम नहीं दिया है, उसने दिया है पाइसम सेटाइवम। तो याद रखिए, पाइसम में वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी है और डाई एडप्टर कंडीशन भी है। तो 2022 में आपका ये सवाल है, ठीक है। कैसे ट्रेंड चेंज होता है जरा देखिए। अब उसने क्या किया, मस्टर्ड एग्जाम्पल दिया, धतूरा दिया, चिली दिया, ठीक, सरसों हुआ, धतूरा हुआ और चिली आपका मिर्च। ये फ्लावर जो है किस फैमिली के हैं, तब आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तीनों जो है सोलेनेसी फैमिली के हैं और इसलिए ये क्या शो करते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ओके, 2022 में। अगला फिर देखिए, सवालों को कैसे हमने एनालाइज करके एक एक करके ढूंढ के सवाल निकाले आपके। गुलमोहर एंड कैसिया, ये दोनों जो हैं शो जाइगोमॉर्फिक। क्यों? फैमिली कौन सी है? फैबेसी। तो ये भी आपका सवाल हो जाता है, ठीक। आप जरा देखिए, 2023 में सवाल नहीं आया, 2024 में देखिए कितनी पूरी बारात लगा दी है। बीन्स एंड ल्यूपिन, टैक्सोनॉमी वाली जगह में बीन्स तो दिया हुआ है और जहाँ आपका कहाँ पर है इकोनॉमिक पार्ट है, वहाँ पर ल्यूपिन है। तो याद रखिए, मेंबरों को पकड़ के रखिए, बीन और ल्यूपिन दोनों शो करते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये भी आपका 2024 का है। कुकम्बर देखिए, फिर आया कुल प्लेसेंटेशन। कुकम्बर में आपका पैराइटल प्लेसेंटेशन है, कुकुरबिटेसी में, पेपरवेरेसी में और ब्रेसिकेसी में 3 जगह जो है पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। उसकी मर्जी है, चाहे वो कुकम्बर दे, चाहे वो मस्टर्ड दे, चाहे वो आर्जिमोन दे, ठीक है, पीली कटारी, ठीक है। एग्जाम्पल पैराइटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेमन देखिए, लेमन शोज एक्साइल प्लेसेंटेशन। आपने नींबू देखा, संतरा देखा, उसमें जो है एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर है रुटेसी फैमिली, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेंबर आपका दिया हुआ है। ओके, अगला सवाल देखिए, ये भी 2024 के सारे ये 2024 के सवाल हैं, पूरे के पूरे ये ठीक। पिटूनिया, ये भी आपका जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है, प्रैक्टिकल में दिया जाता है।
प्लिटीनिया शो एक्साइल प्लेसेंटा, आपको पता होना चाहिए सोलनेसी का है, बाइकार्पुलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, तो आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन आपका ये आपका हो जाता है। आप ज़रा देखिए जहाँ पर प्लेसेंटेशन के डायग्राम दिए हुए हैं वहाँ देखिएगा डायंथस कहाँ पर है, प्राइमरोज कहाँ पर है। तो अगर आपने टेक करके अगर एग्जैक्ट एग्जाम्पल पर अंडरलाइन करके डायग्राम के नीचे नहीं लिखा है आप नहीं कर सकते। डायंथस और प्राइमरोज दोनों शो करते हैं कैसा, फ्री सेंट्रल, यानी अगर आप देखेंगे तो पूरी कार्पल है, बीचों बीच प्लेसेंटा है, ये देखिए इसे कहते हैं फ्री सेंट्रल, नॉट अटैच टू द पेरिकल वॉल, सेंटर के बिल्कुल बीच में है, यूनिलैकुलर मिनी ओवल। अब 17वां सवाल देखिए, मस्टर्ड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आर्जिमोन का नाम लिया था, मस्टर्ड आर्जिमोन शो व्हाट, पेराइटल प्लेसेंटेशन, राइट है, जबकि ये पवेरेसी का है और ये आपका ब्रेसिकेसी का है, लेकिन आपको फैमिली में नहीं जाना है, मेंबर के द्वारा मस्टर्ड और आर्जिमोन बोथ शो पेराइटल प्लेसेंटेशन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, दतूरा फ्लावर क्या है, किस फैमिली का, पहले पता लगाइए। अगर फैमिली याद आ गई, ये सोलोनेसी का है, तो क्लियर कट इसका क्या है, एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री पाई जाती है 2024 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइसन, सेसबेनिया, कैसिया फ्लावर, द थ्री जनरा हियर रिटन हियर, पाइसन, सेसबेनिया, कैसिया फ्लावर, एंड दे शो, क्या शो करते हैं, आपको पता है पाइसन, सेसबेनिया, कैसिया तीनों जो फैबेसी फैमिली में आते हैं, और फ्लावर कैसा होगा, जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन लिख रहा है यहाँ पे, किस में पाया जाता है, प्लांट का नाम दे रहा है, किसमें फैमिली में, आपका मार्जिनल प्लांट किसमें, फैबेसी में, और एग्जांपल क्या है, पी। आप ज़रा देखिए पोजीशन बताते हैं जब हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस की, तो यहाँ वो सवाल पिक कर रहा है पेरिगाइनस, यानी गायनेशियम के चारों ओर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम लगा हुआ है, ना एकदम ऊपर ना नीचे, बीच में है। तो इस तरह से ये कंडीशन जो है पेरिगाइनस आपकी रोज में पाई जाती है, अभी प्लम में भी आता है, और रोजेसी फैमिली, ठीक। ट्विस्टेड एस्टिवेशन, हर पेटल का मार्जिन या कैलिक्स का एक दूसरे को ओवरलैप अल्टरनेटरी करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका, मालवेसी का। एक एग्जाम्पल है वो है आपका फाउंड इन कॉटन, एंड कॉटन बिलोंग्स टू मालवेसी, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीफिलस कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्हेन द स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब ये है व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला एंड स्टेमन्स आर अटैच्ड टू पेरियंथ, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज एपीफिलस। यू माइट बी रिमेंबरिंग, याद होगा आपको, एपीपेटलस कोरोला से जुड़ा हुआ है, एपीफिलस पेरियंथ से जुड़ा हुआ है, ठीक। और एग्जाम्पल क्या है, लिली, या तो एग्जाम्पल दे देगा या एग्जाम फैमिली, लिली में, लिलियसी में, ठीक। अगला सवाल देखें, एपीफिलस स्टेमन, यहाँ पर भी एपीफिलस मैंने आपको लिली का एग्जांपल दिया है जनरा, और यहाँ पर जो क्या है किस से जुड़ा होता है, पेरियन से जुड़ा होता है, वो ऑप्शन दे देगा कैलिक्स से, कोरोला से, एंड्रोशियम से, या से टैपल से। तो आप याद रखिए पेरियन से या टैपल से जुड़ा होता है एपीफिलस कंडीशन, ठीक। पॉलीएडल्फस कंडीशन, व्हेन द स्टेमन्स आर अरेंज इन सेवरल बंडल मोर देन 2, मोनोएडल्फस एक बंडल, डाईएडल्फस 2 बंडल, और 2 से ज़्यादा है बंडल स्टेमन के, तो उसको कहते हैं पॉलीएडल्फस। और याद रखिए पॉलीएडल्फस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिट्रस प्लांट बिलोंगिंग टू रूटेसी, ठीक है। आगे देखिए, डाईएडल्फस कंडीशन किसमें है, पी में, या कह लीजिए आप फैबेसी में, और मोनोएडल्फस कंडीशन एग्जाम्पल दे रहा है, फैमिली नहीं बता रहा है, चाइना रोज में, ठीक है। और इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर आज हम क्लोज कर रहे हैं। आपको सारे टेक्निकल टर्म्स, सारे रूट, स्टेम, लीव, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और सारे फ्लावर के डिक्शन बता दिया है, और एग्ज़ाम के नीट में किस तरह का ट्रेंड है वो भी सारा आपको बता दिया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। रब रखा भगवान आपको तैयारी करने की बुद्धि दे, और अब 25 में जो है बहुत संभाल करके इनको रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।